हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं अपना 12 आवर स्टडी चैलेंज जो है कंप्लीट करने वाली हूं और आज अपने मॉक टेस्ट का भी स्कोर आप सभी को बताऊंगी, आप सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट आप कहाँ से देती हैं, टेक्स्ट बुक से देती हैं या किस ऐप से देती हैं। तो देखिए, जनरली मैं जो मॉक टेस्ट फ्री में ही देती हूँ, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट परचेस वगैरह करके नहीं देती। कोई भी मैं मॉक टेस्ट परचेस करके नहीं देती, तो मैं वही GK से मॉक टेस्ट देती हूँ। कभी कभी टेक्स्ट बुक से कुछ फ्री में मॉक टेस्ट होते हैं तो वो देती हूँ। तो इन्हीं सब जो है ऐप से मैं मॉक टेस्ट देती हूँ। सो गाइस, अभी सुबह-सुबह सबसे पहले मैं पढ़ने वाली हूँ जीके, क्योंकि जीके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जो एमटीएस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जीके और इंग्लिश। और जीके इतना वाइड मतलब सब्जेक्ट है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। बट मैं आप सभी से कहूँगी कि आप लोग सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करिए और मतलब एक टॉपिक आप लिख लो। जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप टॉपिक्स लिख लीजिए कि हिस्ट्री में पहले 3 पार्ट पे डिवाइड कर लीजिए, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न, मेडिवल, मॉडर्न। तो तीनों में आप लिख लीजिए, तीनों का जो है सब्जेक्ट हिस्ट्री का जो 3 हिस्ट्री के डिवाइडेड हैं पार्ट्स, उसको लिख लीजिए, फिर उसके टॉपिक्स लिख लीजिए। और आज आप जो टॉपिक कवर कर चुके हैं या 2 दिन में कवर कर रहे हैं, जो एक टॉपिक आपकी कवर हो चुकी है, यानी टॉपिक कैसे कवर करना है, आपने जैसे हड़प्पा के बारे में पढ़ा तो वो टॉपिक आपकी कवर होगी, तो नेक्स्ट उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू करो। फिर उसके बाद जब आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप उस टॉपिक को जो है टिक कर दो अपने शीट में, जो आपने शीट बनाया। मैंने भी शीट बनाया हुआ है, एग्ज़ाम की लास्ट डे मैंने कुछ मतलब टारगेट फिक्स किया हुआ है कि इतना जीके में मुझे पढ़ना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो भी मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि क्या मेरा टारगेट रहने वाला है एग्ज़ाम तक। तो अभी जो मेरा ये जीके का जो स्टडी रहने वाला है वो 3 घंटे का रहने वाला है। सो गाइस, मेरा 3 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ छत पे ये चिड़िया के दाना रखने के लिए, क्योंकि गाइस आज है मकर संक्रांति, तो आज मैं चिड़िया को रखूँगी दाना। और क्योंकि छत पे देखिए बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही होगी चिड़िया की, और बहुत सारी बैठी भी वहाँ सामने आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे रख दूँगी तो ढेर सारी चिड़िया आएंगी, इसको खाएंगी गाइस। तो गाइस, मैंने जो लाइव वगैरह था वो मैंने रख दिया है और अभी आएंगी सब बर्ड्स और उसको खाएंगी। सो गाइस, हमारे गांव में आया था ये चाट। मुझे ना विलेज का जो चाट होता है काफ़ी टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहता है, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। और सिटी का उतना अच्छा नहीं लगता, बट विलेज का काफ़ी अच्छा लगता है। और गाइस, ये मैंने शीट बनाई हुई है, जो आपको मैं जिस शीट के बारे में बता रही थी। तो अभी मैंने बाकी ज्योग्राफी वगैरह की शीट वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि बस हिस्ट्री की मैंने बनाई हुई है। बाकी सब्जेक्ट तो उतना अच्छे खासे तरीके से तैयारी है, तो शीट पे क्या ही लिखूँ मैं। तो ऐसे फ़ोन में लिख के मैं ऐसे टिक करती जाती हूँ। बाकी मैंने शीट पे बस हिस्ट्री का ही लिखा है, नहीं हिस्ट्री का लिखा है और पॉलिटी का लिखा है, स्टैटिक जीके एंड करंट जीके का मैंने लिखा हुआ है। तो शीट बनाया हुआ है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि मुझे करंट जीके में क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में, पॉलिटी में क्या-क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख लिया, और कैसे किस तरीके से किस सीक्वेंस में पढ़ना है ये भी मैंने लिख लिया। तो एग्ज़ाम टाइम तक ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं, ये सारी टॉपिक्स मुझे कवर करनी है, और जो टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ उसको ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया है। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करनी है। फिर उसके बाद गाइस, मैं अपना 1 घंटे का स्लॉट कवर करके चली जाती हूँ मंदिर, क्योंकि जो टॉपिक मैंने कवर कर लिया था फ़ोन से मैं पढ़ रही थी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो उस फ़ोन से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो इसी फ़ोन से मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, आधे साइज़ेस करके पढ़ाते हैं। और ये गाइस, जो आप मैं मंदिर गई थी, तो यहाँ पे जो मंदिर के पास एक स्कूल है, इसमें मेरी मम्मी ने पढ़ाई किया हुआ है। ये तो इस कॉलेज में मम्मी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, तो अपने ससुराल में भी मतलब ऐसे आके मम्मी ने पढ़ाई की। सो मेरी मदर टीचर हैं। सो हर एक वुमेन को राइट है एजुकेशन का, एवरीथिंग का, तो ये बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, मैं चली जाती हूँ अपने साइड के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है नरोत्तम स्वीट्स हाउस, और यहाँ पे इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जो है मैंने डोसा ऑर्डर किया, तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट मैंने खा लिया। और फिर उसके बाद मैंने मंचूरियन चाउमीन ऑर्डर किया। और गाइस, मैं जब भी इस रेस्टोरेंट में आती हूँ तो मैं मंचूरियन चाउमीन ज़रूर ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है ये। और फिर यहाँ पे लगा हुआ था राधा कृष्ण का फ़ोटो फ्रेम, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के, तो मैंने इसका मतलब फ़ोटो वगैरह वीडियो ले लिया, और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था गाइज़। और ये जिस रेस्टोरेंट में मैं आई हुई थी गाइज़, यहाँ के छोले बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब यहाँ पे भीड़ लगती है छोलों के लिए। अपना नया स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ, और गाइस, मैं थोड़ा-सा रेस्ट भी नहीं करती हूँ। मुझे मतलब ऐसा हो गया था कि यार एग्ज़ाम आने वाला है, क्या 2 मिनट रेस्ट करना, जो भी होगा एग्ज़ाम के बाद रेस्ट कर लूँगी। तो मैं आ गई और तुरंत मुँह धो के बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो ये जो था मेरा जीके, इसमें क्या था कि मैंने ऑलरेडी आज बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का टॉपिक कवर किया हुआ था, और गाइस उसके बाद मैं पढ़ी थी सॉइल के बारे में। सॉइल के बारे में मैंने यूट्यूब से पढ़ा, सॉइल के बारे में और रॉक्स के बारे में। अभी रिवर्स के बारे में पढ़ना बाकी है, तो फिर मैंने जो है थोड़ा बहुत सॉइल
सॉइल के बारे में मैं बुक में भी देख रही थी, कुछ टॉपिक्स वगैरह अगर छूटे हों सॉइल में, मतलब कुछ लाइन्स वगैरह, तो वो सब याद रहे। तो वो सब रिवाइज़ कर रही थी मैं। और मुझे मतलब गाइस जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का टॉपिक था, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मतलब जब मैं इसको पढ़ी थी फर्स्ट टाइम तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और अभी भी मैंने पढ़ा तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं ना जो सीखने को मिलती है। क्योंकि जैनिज़्म से जो महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस का ये दिया हुआ था, अहिंसा का जो उपदेश दिया हुआ था, वो उन्होंने जैनिज़्म से ही दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छी लगी। और जैनिज़्म उतना स्प्रेड नहीं हुआ, बुद्धिज़्म से कम ही स्प्रेड हुआ, बट जैनिज़्म भी बहुत अच्छा था। मतलब एक ऐसा रिलीजन जो मतलब आपको अहिंसा करना सिखाता है, हिंसा ना करो ऐसी प्रेरणा देता है, हमेशा सच बोलने की प्रेरणा देता है, झूठ मत बोलो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि जैनिज़्म से सीखने को हमें मिलती हैं। फिर बुद्धिज़्म में मेडिटेशन वगैरह था, फिर बुद्धा थे, बुद्धा तो मेरे आइडियल ही हैं, तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ी तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैं ये स्लॉट कंप्लीट करके 4 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करके चली जाती हूँ टहलने के लिए। और गाइस यहाँ का गाँव का व्यू जो था वो काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि मैं जो है खेत के साइड अपने गई थी वहाँ पे घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि फ्रेश एयर लेना भी ज़रूरी है और थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश रखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ का व्यू काफ़ी सूथिंग था। और मैंने स्वेटर निकाल दिया था क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर वेटर निकाल दिया। और यहाँ पे गाइस जो सरसों के खेत वेत थे ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट वहाँ का मैंने पिक विक नहीं लिया ज़्यादा, मैंने वीडियो नहीं बनाए। फिर मैं आ जाती हूँ घर पे और नेक्स्ट अपना इंग्लिश पढ़ती हूँ। और इंग्लिश में जो है गाइस मैं प्रीपोजिशन पढ़ रही थी और कुछ और टॉपिक्स थे जो कि मैं कवर कर रही थी। और मैंने फिगर ऑफ स्पीच भी इससे पहले पढ़ा, मतलब ऐसे ही मुझे बुक्स में देखा टॉपिक तो मैंने पढ़ लिया। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिगर ऑफ स्पीच, बट हाँ अगर पैसेजेस वगैरह देता है तो उसमें पूछता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ हुआ है इस लाइन में, तो इसलिए मैंने पढ़ लिया फिगर ऑफ स्पीच। फिर मैंने प्रीपोजिशन पढ़ा। प्रीपोजिशन इसलिए ज़रूरी है गाइस क्योंकि जो क्लोजर टेस्ट होता है वो जनरली जो प्रीपोजिशन और कंजक्शन पे बेस्ड होता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्लोजर टेस्ट के लिए। ये बहुत सारे लोगों का जो है ना, ये क्लोजर टेस्ट और रीडर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और गाइस जो है एरर डिटेक्शन अगर आपको कवर करना हो तो संजीव ठाकुर सर की जो 50 डेज़ की वीडियो है इसमें उन्होंने कवर करवाया हुआ है। या तो आप रानी मैम की जो सेपरेट मतलब पार्ट ऑफ स्पीच एरर डिटेक्शन करवाया हो ना, वहाँ से कर लो आप। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए हेल्प करेगा। तो गाइस आप 2x की स्पीड पे करके भी देख सकते हो एरर डिटेक्शन की वीडियो, ज़रूरी नहीं है आप मतलब धीरे-धीरे ऐसे ही देखो, बट आपको समझ में आना चाहिए ऐसा देखो आप। तो एरर डिटेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली मैंने जो नोटिस किया है गाइस, एरर डिटेक्शन जितने भी मैंने सॉल्व किया अभी बैंकिंग लेवल से लेके अभी एसएससी तक, तो मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर आपका जो एरर डिटेक्शन देता है ना, वो आपका या तो कंजक्शन प्रीपोजिशन से देगा या तो आपका वर्ब से देगा, क्योंकि ज़्यादातर आपके एरर ना वर्ब से आते हैं, वर्ब के फॉर्म से ज़्यादा एरर आते हैं, मतलब जो मैक्सिमम जो होता है ना वेटेज वो वर्ब वाली एरर से होता है। और नो एरर वाले तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस जिसमें नो एरर हो, बट हाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले एरर बहुत सारे होते हैं। एरर डिटेक्शन में तो अभी मेरा सब कुछ सही चल रहा है। एरर डिटेक्शन में एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, अभी 2 दिन पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया था, बाकी तो सही हो रहा है। तो एरर डिटेक्शन मैंने ऐसे संजीव ठाकुर सर से भी किया है और रानी मैम से भी किया हुआ है। तो आप लोग को अगर करना हो तो उन दोनों लोगों से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, कर सकते हो। मेरे पास मैक्सिमम टाइम था इसलिए मैंने दोनों लोगों से कवर किया। आप संजीव ठाकुर सर को भी मतलब उनसे भी कर सकते हो और रानी मैम से भी। रानी मैम से अगर आप एरर डिटेक्शन करोगे जिस तो अलग-अलग सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच का कराएँगे, तो उसमें क्या होगा आपको कि आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा, यानी कि 1 हफ्ते या 1 हफ्ते से ज़्यादा देना पड़ेगा। बट अगर आप संजीव ठाकुर सर से करते हो तो वो 2-4 वीडियो में ही जो इम्पोर्टेंट एरर डिटेक्शन है ना, वो आपको करवाए हुए हैं, जो एग्ज़ाम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो उनसे भी आप सब कर सकते हो। तो मैं यही प्रीपोजिशन वगैरह पढ़ रही थी, रिवाइज़ कर रही थी और कंजक्शन पढ़ रही थी। फिर क्लोज़र टेस्ट का मैंने वैसे भी फ़ोन से देख के थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगाए हुए थे क्लोज़र टेस्ट का, जिसमें से मेरा 2 मिस्टेक हो गया था। 5 क्लोज़र टेस्ट था, 2 मिस्टेक हो गया, बट नेक्स्ट मैंने जो नेक्स्ट क्लोज़र टेस्ट लगाया उसमें मेरा कोई मिस्टेक नहीं हुआ, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत हार्ड होता है, जो आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता है, बट मॉक टेस्ट से ईज़ी आपका एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग ऐसा फ़ोकस करो, अगर आप लोगों का मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है तो एग्ज़ाम में भी आप सभी का अच्छा नंबर आएगा। और गाइस जल्दी मैं जो है एसएससी एमटीएस में जो कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर, वो सारी कट ऑफ का मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कट ऑफ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो गया, तो एक बार सोच रही हूँ कि इस पे वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं कि इस पर कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो एवरेज जो है मार्क्स कितने चाहिए आपको, मतलब नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स इंप्रूव होगा, उन सारी चीज़ों पे मैं जो है वीडियो बनाऊँगी और जल्दी लाऊँगी। और तो ये जो है मेरा रहता है आज का शेड्यूल, जो कि 12 घंटे का रहता है। तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस कि मतलब एक टारगेट फिक्स कर लो आप, उसी के बेसिस पे आप पढ़ाई करो और टिक करो कि जो आपकी टॉपिक्स कवर हो चुकी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।